ओम गुरुभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नवदुर्गायै दशमहाविद्यायै अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसर्वे जगज्जननी आदिमाता मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम स्वागत है मेरे सभी मित्रों को, सभी सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स, सभी कमेंटेटर्स, सभी प्यारे प्यारे तो 2022 समापन के नज़दीक 2023 का आमंत्रण का समय आ गया और 2022 हम सबको बहुत कुछ दे के गया, बहुत कुछ शिक्षा दिया, बहुत कुछ बाधा विघ्न दिया। उसके ऊपर तो बाद में चर्चा करेंगे। 2023 क्या दिया, 2022 क्या दिया, 2023 क्या देने वाला है, देखेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है, मैं राशिफल बनाया था और उसमें मैं बताया था, राशिफल में बोलते बोलते, इसमें ना भूत पकड़ने का केस बढ़ेगा। बड़ा ऑलरेडी एक वीडियो दे दिया हूँ, भूत वाला केस आ चुका है। कोई बात नहीं, भूत केस है। कुछ लोग परेशान हैं, प्रेत बाधा, भूत बाधा, भूत पकड़ रहा है। प्रेडिक्शन दिया और ये महीना खत्म नहीं हुआ है और केस आना चालू हो गया। ओके, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 30-29 तारीख तक समापन हो जाएगा भूत पकड़ने वाला केस। उसके बाद ये भूत सब भूल जाएंगे। अप्रैल महीना, मई महीना में कुछ भूत पकड़ेगा। भूत पकड़ता किसे है? भूत पकड़ता है दुर्बल मानसिक लोगों को, जिनका चंद्रमा वीक है, कुंडली में सूर्य से पास है, अमावस्या है। देखो, कल अमावस्या था, तो अमावस्या के तौर पे जिनका भी अमावस्या में जन्म है या चंद्रमा वीक है, उनको सब इस प्रकार के हेलोसिनेट होना चालू होते हैं। और अगर वीडियो में बोल दे कि भूत कुछ नहीं होता, भूत नहीं पकड़ता, नीचे फिर कमेंट चालू, आपको पता नहीं गुरुजी, हमको पता है भूत कैसे पकड़ता है। मैं बोला यार सही, मैं तो भूतों के साथ कंचा खेलता हूँ, कांच का गोली, ताश खेलता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा। और भूत तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं। भूत, जैंग, चुरगन, भूतैन, पिशाचैन, बरमराख्यास, ये जितना सब आप डरते हो, ये सबसे मेरा कंचा खेलना चलता है, ताश खेलते हैं मुझे। तो इससे क्या डरना है? अपने काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत पावरफुल, मसान वाला, चाप जाएगा, काट जाएगा, हांड जाएगा, पीट जाएगा, खून चूस लेगा। मैंने यार जिंदगी पार कर दिया इन्हीं के साथ, तो खेल खेल के और क्या करना। तो बाप, भूत उनके लिए है जिनका कुंडली में कहीं ना कहीं से चंद्रमा पीड़ित। अब चंद्रमा पीड़ित तो बहुत सारा सूत्र है ना, एक सूत्र तो नहीं है। तो अच्छा, कब पकड़ता है? ऐसे अंतर्दशा दशा में सबसे ज़्यादा
सरकट्टे का महादशा चल रहा हो, चंद्रमा के साथ बैठा हो, तो या फिर सीवियर पितृदोष पंचम स्थान, अष्टमाधिपति आके पंचम में और वहाँ सरकट्टे के साथ, अच्छा कुंडली भी आया मकर वालों का, कोई बात नहीं। क्या है ये? क्या इससे कोई निजात नहीं पाया जा सकता? क्या ये जितने झाड़ झाड़ भूंग तंत्र मंत्र जंतर, यही लोग लोगों को ठगते रहेंगे, लुटते रहेंगे, खसोटते रहेंगे? 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, और जिनको पकड़ता है वो लोग आर्गुमेंट, आप नहीं जानते गुरुजी, एकदम ऊपर हवा, ऊपरी हवा, वो पड़ोसन तंत्र मंत्र जंतर कर दी है, पेश दी है, झाड़ दी है, मार दी है, चला दी है, मुट्ठी चला दी है, नमक चला दी है, भूत चला दी है। अच्छा, मैं पूछता हूँ, अगर भूत चलाने के लिए इतना शौक है तो तुम्हें परेशान करने के लिए क्यों? सीधा रास्ता से हटा दे मार के। और भूतों में इतना दम है, इंसान से भी ज़्यादा, भगवान से भी ज़्यादा। भगवत नाम पे कोई मूल्य नहीं है और भूत का इतना मूल्य हो गया। आप गुरुजी कुछ नहीं जानते। मैं बोला ठीक है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, जिंदगी में जितना भूतों से मेरा पाला पड़ा है ना, और किसी का नहीं पड़ा है ऐसा जरूर, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो अंधविश्वास टाइप में नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि असंभव है, इस प्रकार के मनोस्थिति से नहीं बचा जा सकता। वैज्ञानिक लोग अपने अपने मत देते हैं, और कुछ तांत्रिक लोग भी अपना मत देते हैं। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, या गलत है, बुरा है, नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हम जो छोटे छोटे चीज़ से इतना घबराते हैं, और लोग भी डराते रहते हैं, मर जाएगा, चीटा पकड़ा है, हम लोग का इधर चीटा पकड़ता है तो बच ला के दो, और तंत्र मंत्र गुणिया, वो भूत फेंकने वाला, भगाने वाला को बुलाओ, वो मंत्र करेगा तब जाके होगा, पूजा करेगा तब जाके होगा। ये कहाँ तक सच है? और इसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट क्या है? ये एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है? और है भी या नहीं भी? सबसे पहला, अगर भूत है बोल के आप समझ रहे हो, और अगर कोई मेरे को कोई गुणिया तंत्र मंत्र जंतर वाला, तांत्रिक वाला, टोना टोटका वाला मेरे को सुन रहे हैं आप, तो प्लीज़ अन्यथा ना ले। हर चीज़ का वजूद है, और हमारे बैंड में, हमारे बैंडविड्थ के अंदर वो लोग नहीं आते हैं इतना आसानी से। जब तक कोई उसको बैंडविड्थ को मुड़े नहीं, चैनल लगाए नहीं, एंटीना लगाए नहीं, तब तक उनका इफेक्ट हमारे ऊपर इतना जल्दी नहीं होता। कोई बोलता है शैतान, तो सबका अपना अपना थीसिस है, थ्योरी है, कोई साइंटिफिकल एविडेंशियल प्रूफ अब तक इनके हाथ में नहीं है। और जिनके हाथ में है वो लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बकवास समझते हैं, क्योंकि कई ऐसे मशीन्स आ चुके हैं जिन मशीन में यूट्यूब में ही छोड़ा गया है कि उनका वजूद को, उनसे बात करने का, उनका रूप, रंग, ये सारा कई सारे कैमरे में कैद हो रहे हैं। कई इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो भी बनाए गए हैं। किसी हॉस्पिटल में कोई आदमी डेड बॉडी हो गया और वहाँ से कैसे आत्मा निकल रहा है, जिसका कई सारे प्रूफ भी हुआ है। जैसे एक शरीर मरने वाला था, उसको चारों तरफ से क्लोज कंटेनर में भर के रख दिया गया,
और उसके बाद जब उसका प्राण निकला तो वो कांच का कंटेनर पूरा चूरा हो गया, गुण मतलब पूरा पाउडर हो गया टूट के, क्योंकि एनर्जी मूव ऑन कर रहा था। ये सारे बात हैं अपनी जगह में, और ये ठीक है, बुरा है, गलत है, मैं किसी का पक्ष तो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य ये है कि इसके लिए जो लोग परेशान हैं, समस्याग्रस्त हैं, बेचारे, उसके लिए कई प्रकार के रोग या पागलपन का शिकार हैं। कई ऐसे माताएं जिनको उनका पति उनका ससुर निकाल दिए घर से, मायके के में आके पड़े हैं, भूत बाधा के लिए, प्रेत बाधा के लिए, या किसी प्रकार के टोटका उटका के चक्कर में, हो सकता है अंधविश्वास के लिए, हो सकता है मानसिक समस्या के लिए, हो सकता है कुछ लोग काम करना पड़ेगा तो काम के बहाना, कामचोर लोग होते हैं, काम के बहाना के चक्कर में ठगते ठगते आके काम कर नहीं सकते, काम करने का आदत नहीं है, बचपन से माँ बाप उनको काम में लगाए नहीं, तो काम से कैसे बचें? भूत बाधा, ये भी होता है, ये भी केस देखे हैं। उनको बहुत काउंसलिंग करने से जाके पता चलता है कि काम करने के लिए नहीं पड़े, इसलिए उनको 100 बहाना, सर दर्द, भूत आके सर में बैठा, पेट में घुस गया, गर्दन दबा रहा है, तो ये सारे होते हैं। और इन सब केसेस को लेके ज़्यादा अखबार, और मज़ा बात यह है जहाँ ओरिजिनल भूत पकड़ता है वहाँ हेलोसिनेशन या बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं है। जहाँ डुप्लीकेट भूत पकड़ता है वहाँ ज़्यादा हो हल्ला है। कोई कुछ कर दिया, गुरुजी हम रो रहे हैं, गुरुजी हमारे पास कोई उपाय नहीं है, गुरुजी हमको कोई ठीक नहीं कर सकता है, गुरुजी 3 साल से दवाई खा रहे हैं, गुरुजी साइड इफेक्ट हो रहा है, गुरुजी कुछ तो करिए गुरुजी, कुछ पूजा पाठ है तो करिए गुरुजी। देखिए, ऐसे परिस्थिति में ऐसे रोते हैं, और अच्छा हम लोग को भी उत्सुक रहता है कि भाई कौन से प्लानिटरी पोजीशन है तो देख लो कि भूत बाधा कहाँ से आ रहा है, तो देखते हैं। अब और कॉमन एक ही चीज़ मिलता है, और वो है राहु का महादशा, सरकट्टे का महादशा। 99 केसेस, 99% केस उसी दशा अंतरदशा में ही आते हैं। यही चमत्कार रहते हैं। 66% राहु अपने मित्र घर में नहीं बैठा हो, और उसके ऊपर शनि का भी दृष्टि हो, या कुंडली में शुक्र को राहु या शनि को ही देखते हो, गुरु जांडाल लगा हो, ऐसा कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं, तभी इस प्रकार के ज़्यादातर इम्पैक्ट सामने आते हैं। लेकिन ये बात उनको अगर कहा जाए कि ये ग्रह का प्रभाव है जिसके लिए इसके अंदर ऐसे हेलुसिनेशन, मानसिक विभ्रमता, भय, अहेतुक भय, भूत भय, प्रेत बाधा इस प्रकार के आ रहे हैं, वो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए? अच्छा, आप लोग उनको साइकेट्रिक के पास, जैसे अभी आज का कुछ केसेस आए थे, साइकेट्रिक के पास लेके जाते हो, साइकेट्रिक वाले अपने दवाई देते हैं, करंट देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, धीरे धीरे पुराना होते जाता है, और फिर ग्रह बल नेचुरली बढ़ते जाते हैं, परिस्थिति और ज़्यादा असंभव रूप लेने लगता है, समाधान कुछ मिलता नहीं है। ऐसे कंडीशन में सबसे पहला जो गरीब हैं
वो लोग अपना ओझा के पास जाते हैं, 100-200 रुपया दे के फूक झाड़ के आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें परमानेंट समाधान नहीं मिलता। और ऐसे बहुत देखा हूं जो पर्टिकुलर वो महादशा में 3 साल 7 साल, जैसे मैं सबसे ज़्यादा रिसर्च केतु का महादशा में उसको 7 साल उसको भुगतना पड़ा। 7 साल के बाद आज तक भूत नहीं पकड़ा उसको। केतु के बाद पूरे इतने लंबा आज तक 10 साल में देख लिया हूं, उसको कोई भूत नहीं पकड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में एक आम आदमी का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, और इस प्रकार के बाधाओं से कैसे बचे। अच्छा, एक चीज और दिखाऊं, जिनके घर में पुराने अस्थि, मतलब कोई मर गया हो और उसका हड्डी ला के गाड़ा गया हो, बूढ़े बुजुर्गों का, और उनको गंगा जी में नहीं बहाया गया हो, या फिर ऐसे समझो आप कोई पुराना घर खरीद लिए, उस घर में इससे पूर्व जो मालिक था वो अपना दादा परदादा का हड्डी गाड़ दिया। गाड़ा इसलिए क्योंकि गंगा जी में बहाएगा, बहा नहीं पाया, कहीं पैसा ज़्यादा हो गया, वो लोग बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास अमेरिकन जर्मन तो मोलैंड हॉलैंड पोलैंड चले गए, भूल गया पड़ा है। अब अस्थियों में थोड़ी ना कोई चेतना घुस जाता है, कोई इंसान है वहां थोड़ी। हाँ, हर चीज का एक पॉजिटिव ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है। तो इस प्रकार का नेगेटिव ऊर्जा का इफेक्ट उस एरिया में धीरे धीरे गहन होने लगता है, और उसको कोई लांग जाए या उसके उस रेडिएशन एरिया में आ जाए, हर चीज का तो रहता है ना, कुछ चीज का ज्यादा रहता है, कुछ चीज का कम रहता है। क्योंकि वो जो हड्डी लाए थे, खाली तो हड्डी नहीं लाएंगे, हड्डी के अंदर कुछ स्मशान का चूरा भी रहेगा, और ऐसा चीज में हर चीज का अलग अलग रेडिएशन एरिया रहता है। कोई नेगेटिव ऊर्जा को जो बिछुरित रेडिएट करने वाला है, तो वो जमीन का रोड का धूल में भी करता है, लेकिन उसका रेंज कम है। कुछ चीज का बहुत ज्यादा है, कुछ चीज का और ज्यादा है। अच्छा, कुछ चीज करता है लेकिन आप मजबूत हो तो आपको उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, आपका दशा अंतर्दशा बहुत अच्छा है तो उसमें आप इफेक्टेड नहीं होते हो। लेकिन सोचिए ऐसा एक कंडीशन जोन आ जाए जब आपका पूरा परिवार शनि के चपेट में आ जाए, कैसे? सोचिए आपका परिवार में कोई मकर राशि है, उसका 7.5 चल रहा है, ऑन दैट टाइम फेज कोई मिथुन का है, उसका ढैया चल रहा है, कोई तुला का है, उसका ढैया चल रहा है, सेम फेज किसी को शनि का महादशा चल रहा है। तो ऑल आर इन द सेम महादशा और अंतर्दशा, और कहीं ना कहीं अफेक्टेड। मतलब क्या हुआ, पूरा घर के लोगों के अंदर ऊर्जा का कमी है, या राहु का महादशा चल रहा है, या राहु का कहीं ना कहीं से आपके राशि लग्न से गोचर चल रहा हो। ऐसे मैलेफिक प्लैनेट का जब भी गोचर, दशा, अंतर्दशा, 7.5, ढैया, कंटक, पनौती लगता है तो होता क्या है, आदमी का ऊर्जा में कमी। अभी जैसे देखिए मेष राशि में राहु चल रहा है, राहु इतना चालाक और छलिया है कि राहु पूरा मेष राशि के सारा शक्ति को निगल चुका है 15-18 डिग्री के अंदर अंदर। लेकिन कोई मेष राशि वाला ये नहीं बोल पाएगा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है। इवन राहु महादशा भी चल रहा हो मेष राशि का, लेकिन ऐसा बिहेव करेगा जैसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 बोतल दारू पी लिया लेकिन नशा नहीं लग रहा है। लेकिन हम देखने वाले हम देख रहे हैं कि मेष राशि है, राहु का महादशा चल रहा है, and she is in problem, but she just not accept
वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि उसको प्रॉब्लम है। उसको बोला जाए तो बोलेगी वो मैं तो ठीक हूँ। तो यहाँ कहने का मूल मकसद है कि आप जब तक कंडीशन को बहुत अच्छा से नहीं समझते हो तब तक इस प्रकार के समस्याओं से निजात नहीं पा सकते। तो क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, जिनको अंदर हो रहा है, किसी को कोई छाया दिखना, किसी को भूत दिखना, किसी को हवा से थप्पड़ मिलना, किसी को सोया हुआ पैर खींच दे, कोई सोया है उसका बेडशीट खींच दे, कोई आगे खुजली और गुदगुदी करे, किसी को बहुत जोर से चीख आवाज़ सुनाई दे, किसी को पागलपन का दौरा पड़ने लगे, कोई पूरा डंप होके बैठ जाए, कोई प्रचंड उछल कूद करे, हिस्ट्रिया जैसे एक्टिविटीज आ जाए, कोई टोन चेंज करके बोले। हाँ, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जैसे सद्य मृत्यु हुआ हो, मतलब दशा गया है, एकादश गया है, द्वादश गया, तिरवी गया, तो ये कंडीशन कभी कभार बनता है। जैसे अभी मेरे पास 2-3 केसेस हैं। जिस समय बुढ़िया मरी थी रात को उसी समय बुढ़िया आ जाए और उनके घर में जो सबसे छोटा नातिन है उसके अंदर से प्रवेश कर जाए और उसी के टोन में बोलने लगे, पानी दे दे, प्यास लग रहा है, मेरा गहना हुआ है, खोल जल्दी निकाल। तो खुलते ही सच में वहाँ गहना, किसी को पता नहीं था गहना निकला। तो ये सारा खेल चेतन अवचेतन मानसिक परिस्थितियों का है, ये तो पूर्ण सत्य है। तो ऐसे कंडीशन जहाँ बनता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप पूजा पाठ कराओ, गुणी गारड़ी, तंत्र मंत्र जंतर, ओझा झाड़ फूंक कराओ, ऐसा नहीं कह रहा हूं। सबसे पहला डॉक्टर दिखाइए। अगर डॉक्टर बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू कंट्रोल दिस डिजीज, देन फिर आप सेकंड एक्शन, ये तांत्रिक ओझा पूजा के चक्कर में मत जाइए। नहीं, अगर ऐसे नहीं होते, मैं नहीं कह रहा हूं, होते हैं, लेकिन आज के डेट में इस प्रकार के सही ढूंढना एक नेचुरली कष्टकर विषय है। जो देखिए, मेरे दादाजी लोग भी करते थे, लेकिन पैसा किसी से क्लेम नहीं करते थे। आज के डेट में जो बिना मतलब का ताम झाम नौटंकी और लोगों को लूटना खसोटना इस प्रकार का जो चलता है, इन सभी परिस्थिति से बच पाना, अगर एक बार उस चक्कर में पड़े तो नामुमकिन सा बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा पेचीदा बनता है। नेचुरली कुछ तांत्रिक हीलर होते हैं, लेकिन वो कोई क्लेम नहीं करते कि हमें इतना पैसा देने से हम लोग झाड़ देंगे, फूंक देंगे, तंत्र मंत्र जंतर कर देंगे, ताबीज बना देंगे। और आपको वो लोग, अब कौन जाएगा तंत्र मंत्र जंतर बनने के लिए, या जो भी टोना टोटका करने के लिए कौन जाता है? उनका 8th हाउस उतना मजबूत होगा या कहीं ना कहीं से ठग लोग होंगे तभी जाएंगे। जो ओरिजिनल है वो तो कुछ अलग। मैं कहूँ, मेरे पास ऐसा एक गुरु है, कभी भी बाय मिस्टेक उनके लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए दौड़ाऊँ, एक रिकॉर्डिंग करता हूँ गुरुजी, तो डंडा लेके दौड़ाते हैं मेरे। मैं उनके साथ
30-40 साल से संपर्क में हूँ, कभी वो नहीं चाहते सामने में आने के लिए, रोड में आने के लिए, क्योंकि वो अलग लेवल के रहते हैं, बहुत ऊंचे तबके के। मतलब नहीं है उनको किसी से, किसी का पैसा से, कुछ भी ऐसा कोई मतलब नहीं बनता उनकी। अपने रम में रमाते रहते हैं, और कोई आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसको दुकान बनाने वाले जितने सारे हैं, बिजनेस बनाने वाले जितने सारे हैं, आप बताओ, मैकेनिक कभी आपका गाड़ी 100% ठीक करेगा? डॉक्टर कभी आपके स्वास्थ्य 100% ठीक करेगा? नहीं कर सकता। स्वास्थ्य आपका है। नहीं, मैं डॉक्टर और मैकेनिक का दोष नहीं दे रहा हूं, उनका लिमिटेशन है। आप अपने शरीर को ठीक से पढ़ पाते हो तो आप अपने शरीर को ठीक कर पाओगे, ऐसा ही है। तो सबसे पहला मेरा विचार, यहाँ मैं अपना विचार रख रहा हूं, मानो ना मानो आपका हाथ में है। सबसे पहला बिंदु है कि आप जरूर कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जो पैसाखोर ना हो, और सही से आपको सहायता करने वाले हो। हम लोग के पास भी आने का जरूरत नहीं है, हम लोग सहायता नहीं कर सकते। इंटरनेशनल लेवल में जो पूरे वर्ल्ड का कुंडली देखने वालों के पास टाइम नहीं रहता कि आपको सहायता कर सके। आपके आसपास जरूर है, मैं बार बार उन्हीं के पास भेजता हूं। अगर पूरे वर्ल्ड में आज लोग जानते हैं, तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हमारे भाई लोग जो आपके घर के आसपास बैठे हैं ना, उनको कम मत सोचो। वो बेचारे बोल नहीं सकते, यूट्यूब में आ नहीं सकते, लेकिन उनको कम नहीं सोचना। ये आपका अंदर अगर ऐसा भावना है कि वो कुछ नहीं जानते, जाके एक बार ट्रायल मार लो, उनके पास बहुत समाधान रहता है। अच्छा, क्यों रहता है? हम क्यों बोल रहे हैं? देखिए, हम लोग भी रास्ता छाप भी ज्योतिष देख लिए, हाथ देखा, झोला छाप, हाथ देखने वाला भी देखे ना, तो हम लोग 2 मिनट के लिए रुकते हैं। हो सकता है इसके पास कोई ज्ञान हो सकता है इसके पास कोई ऐसा रेमेडी हो, तो हम लोग जरूर सम्मान करते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं? और नहीं किया तो नहीं किया, और जो करने वाला है, जानने वाला है, उनका तो नाम होता ही है, और फिर वो तो 50,000 60,000 का क्लेम करते हैं। तो इस कंडीशन पे आप और हमें ऐसे खर्चा नहीं करके क्या रास्ता निकालना है, मैं उस बिंदु पे आता हूं। 1 नंबर, कुंडली से पहले दिखाइए कि ऐसा कोई दोष है क्या, प्रेत बाधा का दोष है क्या, कोई इस प्रकार के पितृदोष है क्या, कोई ग्रह ऐसा बकरी बैठ के पूर्व जन्म की ओर इंगित कर रहा है क्या, कोई पूर्व जन्म का मतलब बकैया कर्म है क्या, पेंडिंग कर्मास है क्या, इस प्रकार के पहले देख लीजिए। उसके बाद कौन सा ग्रह का बाधा है जिसके लिए इसको इस प्रकार का समस्या हो रहा है, वो देखिए। और ग्रहोषधि माने उस पेड़ का जड़ पहले लाके लगाइए, पत्थर उत्थर पहनने का बात नहीं कर रहा। पहला काम नहीं, वो जो जड़ है उसको आमंत्रित करके, पूजा करके, पाठ करके, उसका जो भी रेमेडीज है उसको पूरे आमंत्रण करके विधान के साथ उसी एस्ट्रोलॉजर को भेज रहा हूं जो कराएगा। मेरे आदेश के अनुसार नहीं, मैं आदेश नहीं दे रहा हूं, उसको लाके बांधना है। भूत बाधा, प्रेत बाधा, इस प्रकार के हेलोसिनेशन, ऐसे अंधविश्वास, इस प्रकार के मानसिकता, इस प्रकार के जितने भी समस्याएं हैं, चाहे सच हो चाहे झूठ हो, सबसे पहला घोड़ा बच। हर जगह में मिल जाता है घोड़ा बच। नहीं मिले तो मेरे को बोलिएगा, मैं भिजवा दूंगा। कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप कर देना। और ये बच पर्याप्त है मेरे पास, पूरे इंडिया को देने के लिए बोलेंगे तो भी हो जाएगा। हाँ, वो कहाँ है नहीं बोलूँगा, हाँ, लेकिन बोलोगे 10 किलो भेजो, थोड़ी ना हो गया। रखें, उसको यहाँ लगाना है छेदा करके। उससे क्या होगा, जितने भी प्रकार के इस प्रकार के एनर्जी जो इसको इफेक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, वो
मैं नहीं कह रहा हूँ 100% छूट जाएगा, छूट तो जाता है 100%, मैं लाइफ में बहुत देखा हूँ, लेकिन 70% वो लोग वहाँ इनएक्टिव हो जाते हैं। उस प्रकार की एनर्जी वो बॉडी से सोख लेता है और वहाँ पर आप देखोगे उसका कलर भी चेंज होता है। इस प्रकार का अगर है तो ये पहला काम। दूसरा, सिद्ध हीलिंग वालों को ढूंढिए जो एक्सट्रैक्टर लेके एक्सट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव एनर्जी को। बड़ा साइंटिफिक वे है, नहीं है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे सिद्ध हीलर हैं, उनका गुरुवार दिन यहाँ बाजार बैठता है, वो लोग ऐसे रोगियों को हील करते हैं। तीसरा ये, आप पता लगाइए ऐसे बहुत सारे बाबा लोग हैं, दे आर नॉट तांत्रिक, गोस्ट केचर उनको बोलते हैं। फादर वाले भी होते हैं, मौलवी लोग भी होते हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी हैं। उनका काम है उनको पकड़ना और उनको मुक्ति देना, वो इसी काम में हैं। आप चाहोगे तो हर जगह में है, भगवान इनको हर जगह में बनाए हैं। नहीं, वो कितना सच झूठ अभी वो मेरा वीडियो का लक्ष्य नहीं है। लोग उनको मान्यता देते हैं, उनका चेहरा हाल भाव कुछ अलग अलग रहता है, बड़ा सक्सेसफुल वो लोग करते हैं। उनसे अच्छा काम बनता है। दूसरा ये, पॉसिबल हो, ये एक साइकोडेलिक साइकोसोमैटिक ट्रीटमेंट है कि पॉसिबल है तो काला धागा मंत्र करके, क्या मंत्र, अगर आपके पास कोई सिद्ध मंत्र है, कोई भी मंत्र है, ऐसा जरूरी नहीं कि भूत भगाने का सेपरेट मंत्र। हमारे उड़िया में है शिव पार्वती कुटकुटिया ज्ञान नाई जीव तो कुटकुट नाई जीव तो शिव पार्वती अभिशाप, ऐसे उड़िया वाले करते हैं। मैं सब तो खोल के नहीं बोल सकता आपको, वो तो गुरु मंत्र रहता है, उड़िया का सारा झाड़न मंत्र है, और कुछ नरसिंह बाबा का रहता है, कुछ शिव पार्वती का रहता है, और कुछ का जो बड़े बड़े रिनाउंड तांत्रिक हैं उनके नाम पे रहते हैं, उनके नाम से भी भगाए जाते हैं और वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये बेसिक तरीका है। अब हनुमान पद्धति में भी है बहुत सारा, और सच कहें अगर आपको विश्वास है और हनुमान चालीसा का सिद्धि है, एक हनुमान चालीसा काफी है, और ऐसा मयूर का पूंछ, हनुमान चालीसा और झाड़ झाड़ के फूक दो। हम लेके रहते हैं, हमें तो हमारा धंधा है, क्या करें। कहीं भी जाते हैं तो कोई बोलता है बाबा जी फूक दो, महाराज जी फूक दो, आचार्य जी फूक दो, झाड़ दो, देता रहता है पैसा, डालता हूँ पॉकेट में, क्या करें। हाँ नहीं, मैं आपको ओपनली वीडियो में बोल रहा हूँ, झूठ है। अरे कुछ नहीं जानता, ऐसे ही झाड़ता हूँ, इंग्लिश में गाली उली देता हूँ, एकदम देहाती में गया झाड़ता हूँ, वो लोग ज़बरदस्ती झड़वाते हैं मेरे को, झाड़ दीजिए, झाड़ता हूँ, उल्टा करके ठोकता हूँ, ढाई भूत भगाने का चक्कर है। एकदम नहीं जानता, लेकिन पीट पाट के भूख, आप बिलीव करो ना करो, 90% केस तो बिना मंत्र में ठीक करता है। स्कूटी स्कूटी कुकड़ा लंडी मारा दाना नौटंकी, ठीक हो, कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया, ला रखना दे। नहीं, मांगना पड़ता है, नहीं मांगने से फिर मुफ्त का हो गया, काम नहीं देगा। अगर भूत नहीं उतरे तो 1001, 11,000 नहीं उतर रहा है भूत बड़ा जोर से। नहीं, वो क्या होता है ना, जब आदमी पैसा देता है तो उसको लगता है कि हाँ पंडित जी एकदम सही बड़ा डॉक्टर है। पैसा नहीं दिया तो लगता है मुफ्त का है, क्या काम करे।
फिर अच्छा वो खुद ही कहेगी पंडित जी झाड़ लिए फिर आएगा तो कैसे आएगा, बांध दिए ना, नहीं ये टूट जाए तो बोला ठीक है आ जरा ताबीज ले जाना। विश्वास नहीं करोगे, झूठो मुठो का ताबीज बना के टंगवा देते हैं। 99% केस ठीक, झूठो का, एकदम सच बोल रहे हैं। अच्छा ताबीज का भी दाम होता है भी दाम। अबे क्या करें, सच बताएं तो मानेंगे नहीं, विश्वास करेंगे नहीं, ठीक हो जाते हैं। ये है साइकोलॉजिकल खेल। मान रहा है मानो, नहीं मान रहा है जानो। हाँ नहीं, ये आप जो कह रहे हो ना स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक साधना, मानते हैं, दिस प्रैक्टिशनर तो हैं, लेकिन इसका कभी जरूरत नहीं पड़ा। आज तक कभी किसी को ऐसा लगा नहीं मेरे को कि यार जो साधना से कोई मंत्र निकालें और फूकें या बांधें या निकालें। हाँ नौटंकी तो हम भी करते हैं, कांच का बोतल लगा लिया एकदम, बोतल में भर बड़े यहाँ, तो भूत भी आ जाता है। हाँ नहीं ये मैं सबके लिए नहीं करता, या फिर ये मेरा नौटंकी नहीं है, ये तो ठगी है। हाँ लेकिन इसीलिए तो वीडियो बना के कह रहा हूं, अगर मैं सच का ठग होता तो आज ये सब बताता क्या आपको। बता इसीलिए रहा हूं क्योंकि ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो ये कंडीशन बनता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। तो इस प्रकार का कार्य। और दूसरा इससे ये बिंदु है कि सबसे पहला ऐसे लोगों का मेरा जितना अनुभव है, अगर उसके लिए अगर वो कर पाए उस लायक का है तो ठीक है, नहीं कर पाए तो ग्रह शांति यज्ञ उसके लिए, रुद्राभिषेक यज्ञ उसके लिए, ये बेसिकली एक, जब तक वो ग्रह शांत नहीं होता है, जिस ग्रह का बाधा के कारण इस प्रकार का इफेक्ट आ रहा है, तो इसका कंप्लीट रेमेडी नहीं मिलता। तीसरा, अगर ऐसा कोई अस्थि वगैरह है आप अपना शक्ति को बढ़ाइए। अब सोचो बहुत सारे लोग घर बांधते हैं, ठीक है वो भी अच्छा है, लेकिन अस्थि है अंदर और उसको सफाई नहीं हुआ और बांध देते हो तो प्रॉब्लम समाधान होगा क्या, समस्या और बढ़ जाती। इसलिए पहले कंप्लीट क्रिया होना चाहिए, घर शुद्धिकरण। अच्छा कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, वो धूल वगैरह ला के घर में फेंक देते हैं, ऐसा कंडीशन है, ऐसा बन रहा है, तो फिर सबसे पहला घर शुद्धि कराइए, घर का सारा सामान बाहर कराइए और गंगा जल, गोबर, गोमूत्र से घर का पूरा सिंचन करके, एक सामान्य पूजा होता है जो आप लोग भी कर सकते हो, और कोई पूजा नहीं जानते हो तो हनुमान चालीसा इत्यादि वो पूरा सीरीज है, उसका पाठ कराने से, या फिर हरि संकीर्तन भी कराया जाता है। तो इस प्रकार का क्रियाओं को कर लीजिए। उसके बाद नहीं आए, अगर फ्लैट वगैरह रहते हो तो घर का चक्कर नहीं लगाया जा सकता है, तो लाल सूता में उसको कोई देवी मंत्र में, कोई हनुमान जी का मंत्र में, कोई नृसिंह मंत्र में, इस प्रकार का कार्य करते हैं। चौथा है, अगर नृसिंह साधक आपके आसपास अवेलेबल है, उनको केवल बुला लीजिए घर में और वो लोग को घर में भोजन दे दीजिए, वो बैठ जाएं आके, तो भी समाधान हो जाता है। और इसके लिए आपको बहुत पैनिक होके, रिएक्टिव होके डरना, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। और किसी एक को आपके घर परिवार में इफेक्ट हो रहा है तो बाकी लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा हताशा, उदास, निराश होने होके तनावग्रस्त होना,
ये ठीक नहीं। आप लोग थोड़ा सा धैर्यपूर्वक अगर इसका रेमेडीज़ के ऊपर काम करेंगे तो समाधान मिल जाता है। बहुत से ऐसे छोटे छोटे रेमेडीज़ हैं जिसमें ये सारे कंट्रोल हो जाते हैं। उसमें से एक है, जिस फोटो में लिखा हो भूतनाथ, शिव भगवान का एक मूर्ति, एक रूप है भूतनाथ का। होगा तो मैं वो फोटो कभी पॉसिबल होगा तो दिखाऊं। उसका स्थापना करने से सारे भूत बाधाएं कंट्रोल में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग घर में शिवलिंग का भी स्थापना कर देते हैं तो भी सिचुएशन कंट्रोल पे आ जाता है। तो सिद्ध हीलिंग और ये हरिनाम, हनुमान चालीसा, इस प्रकार के जितने भी सारे पद्धति हैं ये बहुत कारगर हैं। और अगर आप लोगों के ऊपर आप लोग ऐसे नहीं कर पाते हो तो अगर आपके पास गुरु है तो गुरु जी को बुला लेना घर में, उनको खिला पिला के सेवा करके बैठा दो गद्दी में और गुरु का सेवा कर लो, दक्षिणा वगैरह दे दो। आप देखना ये इससे भी कंट्रोल हो जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा तांत्रिक मांत्रिक बुला के खर्चा करने का आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग पूरा परिवार व्यस्त रहता है, घर में कुछ गिर गया, खड़खाड़ घुड़घाड़ घुड़घाड़ धुड़घाड़ घुड़घाड़, चीख आना, पुकार आना, बिल्ली का, कुत्ता का, इस प्रकार के साउंड आना, कई प्रकार के विकटाल शब्द और ऐसे आना, रात को बैठे हैं कोई चीज़ जोर से हिल जाना, ऐसे भी अगर सिम्टम्स दिख रहे हों तो ऐसे कंडीशन पे भैरवनाथ का भैरव स्तोत्र है, उसमें अगर प्रयोग करते हो, अगर आप करते हो रेगुलर तो भी इसका समाधान मिल जाता है। नेक्स्ट बिंदु, घर में तुलसी का स्थापना करना। जिनके घर में तुलसी पौधा नहीं है, तुलसी माई का स्थापना करने से भी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे क्या, हमारे उड़ीसा में एक कुष्ठों गुरु पाटी है, उनका यही काम है। घर घर में रात भर भजन कीर्तन करते हैं और कहाँ कुछ गड़ा है निकालते हैं और उसमें वो लोग फिर तुलसी माई का स्थापना कर देते हैं, आ जाते हैं। तो उनके घर में कोई फिर भूत बाधा, प्रेत बाधा वगैरह और नहीं होती। ये मैं बहुत सारे केसेस को देखा हूँ। वो लोग अपना रात भर झुंग झुपड़ करके बजा बुजी बजाते हैं, गाना वाना करते हैं और उसमें कोई ऐसा तांत्रिक मांत्रिक क्रिया नहीं होती, समाधान मिल जाता है उसमें। कुष्ठ गुरु वाले हैं, फिर शिव गुरु वाले की कंपनी है, उनका भी ऐसा चलता है, सत्संग वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक हो जाता है। जो करता है या जो जिसको भूत पकड़ा है उसको कुछ खिला देते हैं, पिला देते हैं। गंगा जल का रेमेडी, ऐसे जिसको भूत वगैरह पकड़ रहा है रेगुलर, तो रुद्रप्रयाग जैसे स्थान से शुद्ध गंगा जल मिल जाए तो उसको गंगा जल पिला लेना है, थोड़ा छींट लेना है। कहीं रुद्राभिषेक हो रहा हो, किसी का भी रुद्राभिषेक, वहाँ से आप घर्षण होता है, घर्षण शिव जी लिंग के ऊपर, वो घर्षण और धंडा और थोड़ा सा पानी, ठीक है। उड़ीसा वाले जो रहते हैं मैं उनको बता दूं, अखंडमणि भगवान शिव, अखंडमणि ये अपना बालेश्वर एरिया में आता है। बहुत सारे लोग वहाँ ले जाते हैं, वो लोग भी ठीक हो जाते हैं। वहाँ तो सांप भी काटा हुआ होगा तो ठीक हो जाता है। अखंडमणि भगवान के पास ये वहाँ नेचुरल पावर है। चौथा है जगन्नाथ जी का चंदन और जगन्नाथ जी का तुलसी उतारा हुआ। जो लोग पूरी आते हो ये जरूर लेके जाना और निर्माल लियो। ये सामान्य छोटे छोटे बात मैं बता रहा हूँ, छोटा बात है लेकिन बड़ा कारगर है। कुछ निर्माल्य तुलसी और चंदन को ताबीज में भर के गले में लगा दीजिए, काम फतेह सिंह यादव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ निर्माल्य तुलसी और चंदन उसको थोड़ा सा खिला दीजिए तो भी ऐसे समस्याओं से
सरलता सहजता से निजात मिल जाती है। और अगर घर में गंगा जल, निर्माल्य और जगन्नाथ जी का उतारा चंदन और तुलसी का पत्ता अगर देवस्थान पे रख भी देते हैं तो भी सॉलिड काम में आते हैं। उड़ीसा में और एक क्षेत्र है जो तारा तारिणी पीठ और तारिणी पीठ, सारला माँ का पीठ है। अलग अलग स्थान में, ब्रह्मपुर भंजनगर साइड में है तारा तारिणी पीठ, केंदुझर में तारिणी पीठ। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ वहाँ से नारियल दे के एक नारियल ले आते हैं, तारिणी नारियल, तारा तारिणी नारियल, और उसको धुना दीप देख के घर में स्थापना कर देते हैं और इस प्रकार के बाधाओं से निजात मिल जाती है। अगर शनि का महादशा अंतर्दशा में इस प्रकार का समस्या बन रहा हो तो उनके लिए मैं बता दूं, घर में घोड़े का नाल लगाना हो तो उसका ऐसे कंडीशन पे घोड़ा का नाल का स्थापना लोहे का ओरिजिनल, ये बहुत 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 हद तक ऐसे समस्याओं से छुटकारा, निजात मिल जाता है। और ओरिजिनल घोड़े का नाल जो जिसका काम ही है वो कलेक्ट करना और लोगों तक पहुंचाना, जहां पर बहुत सारे घोड़ों को लाके मतलब ऐसे पुराना घोड़ा नाल लाके वो काम करता है। मैं उसका नंबर आपको दे रहा हूँ, 9874282470। ये अगर मोबाइल में आप देख पा रहे हो, ये नंबर है उसका, कलकत्ता वाला। इससे आप मंगा सकते हो ताकि आपको मिल जाए। उसको घर के एंट्रेंस में लगाना है, विधिवत शनि बाबा का मंत्र करके, तेल में अभिषेक करके, काला कपड़ा बांध के उसको लगा देना, तो भी ये सॉलिड काम देता है। नेक्स्ट, सफ़ेद अकवन, सफ़ेद अर्क, सफ़ेद फूल होता है, शिव जी को चढ़ाते हैं। अगर वो पेड़ मिल जाए और पेड़ नहीं मिले तो उसका जड़, संभवतः उसको पुष्या शनि में संग्रहित हो, नहीं मिले, ये मेरे पास अवेलेबल है, मैं दे सकता हूँ। मैं हमेशा रखा रहता है, तो उसका भी स्थापना करना, या कुछ लोग धारण कर लेते हैं अगर ज़्यादा बाधा रहता है, तो भी इसका उपाय एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी के रूप में काम करता है। आगे अगर इस बात का समाधान की ओर अगर निकलते हैं आप, तो मैं इतना कहूँगा कि आपको कैसा पता चलेगा कि इसके अंदर ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। 9 मिर्चा ले लीजिए, सूखा लाल, डंठल के साथ आग जला लीजिए, सामने लकड़ी का आग हो, गोबर का कंडी का आग हो, सर से लेके पांव तक 9 बार उतारा करेंगे और आग में छोड़ दीजिए। ये मिर्चा या ये लाल मिर्च है, जलेगा और किसी भी प्रकार का गंध नहीं आएगा। जैसे आप घर में एक मिर्ची जलाते हो तो कितना गंध आता है, लेकिन इसमें एक भी गंध नहीं आएगा। तो समझिए कि ऐसा कुछ मैलिफिक एनर्जी इसके शरीर में भारी है। आप इसको, इस क्रिया को करने के बाद, मिर्ची उतारा करने के बाद देखना वो व्यक्ति हल्का हो जाएगा।
उसको हल्का फील होगा, एक फ्री माइंड फील होगा, एक रिलैक्स माइंड फील होगा। ये एक बात है। दूसरा, एक नींबू ले लीजिए। नींबू को लेके उसमें अलिता बोलते हैं, लाल वाला माताएं हमारे उड़ीसा में पैर में लगाते हैं। अलिता, सिंदूर तो अलिता होता है, इधर अलिता बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं देख लेना। उसको उसमें डुबा दीजिए। थोड़ा सा सिरिंज में हो सके तो उसके अंदर अलिता को एज ए ब्लड का सिंबल उसके अंदर इंजेक्ट कर दीजिए। कोई सिरिंज ला के उसके अंदर इंजेक्ट कर दीजिए ताकि उसका अंदर पूरा लाल हो जाए। अब जिसके ऊपर ये काम करना है उसको आपके घर से थोड़ा दूर 50-100 मीटर, शाम का वक्त हो, अंधेरा का वक्त हो, उस समय उसको वहाँ पर ले लीजिए। और अगर पेशेंट उस कंडीशन पे नहीं है कि वहाँ तक जा सके तो घर के द्वार बाहर बरामदा में भी कर सकते हैं, लेकिन उतना कारगर नहीं रहते हैं, रिएबल्ट हो जाते हैं। घर से बाहर ले लेना चाहिए ये सब करने के समय। कोई यहाँ भूत का बात आप मानो ना मानो, लेकिन आप लोग जो कर रहे हो उसको ये विश्वास दिलाइए कि मैं भूत भगा रहा हूँ। और उसके सर के ऊपर वो नींबू को काट के, जैसे नींबू का रस लाल लाल गिरे उसके सर में, और 4 टुकड़ा को चारों दिशा में फेंक दीजिए। और फिर उसका हाथ पैर धो के, मुंह धो के वापस उसको घर में लाएं, घर में नहा धो के अंदर घुसाएं। हो सके तो वस्त्र परिवर्तन करा दें। ये भी एक टेक्निक है। चौथा टेक्निक, ये सब करने के बाद भी सोचो किसी का नहीं जा रहा है, अपना कोई दोस्त बनाओ, कोई अच्छा दोस्त जो अच्छा नौटंकीबाज हो, उसको रंगमंच से, रंगमहल से, जहाँ नौटंकी का मिलता है, दाढ़ी मूछ बढ़िया से पहनाओ, बड़ा बड़ा लाल वाला सिंदूर लगा दो, रुद्राक्ष डुप्लीकेट वाला मोटा मोटा, मतलब दिखाई दे तांत्रिक टाइप, मोर का पंख, नीम का पत्ता का झाड़ का इतना गुच्छा, और थोड़ा सा धुआं उना दे के धुआं करा लो, और ऐसा पेशेंट के सामने ले आओ और मार जितना हो सके गंदा गंदा गाली, एकदम बग 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 बग, समझ में ना आए, और उसको झाड़ फूंक फुका झड़ी जैसे नौटंकी होता है करा दीजिए। उसको दिखाई देगा कि हाँ मेरे लिए ट्रीटमेंट हो रहा है। तो आप देखोगे ऐसे में बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। ये सारा मैं आपको बेसिक जनरल लेवल का ट्रीटमेंट बताया। आगे अगर ये सारे चीज से अगर आदमी नहीं ठीक हो रहा है तो नृसिंह कवच करके है, आप सबको पता होगा। पकड़ लो, कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं मिल रहा है, आपको डेली यही करना है। दोनों में काम देगा। हनुमान चालीसा में भी काम देता है, पंचमुखी हनुमान कवच पाठी भी होते हैं, उनका तो और ज़्यादा काम में आता है, नरसिंह पाठी भी होते हैं। पकड़ लो, आपके पास ऐसा कुछ नहीं, नरसिंह कवच ले लीजिए, पाठ करिए, तांबे के बोतल में पानी रख के फूकिए, फूक मारिए बाहर, और वो पानी उसको पिला दीजिए। एक तो वो पानी पिएगा नहीं, इतना ऑस्पिशियस एंड क्रूर वाटर रहता है, और पी ले तो उसका भी रेडिएशन लेके आपको तैयार रहना है। तुलसी का पत्ता चंदन में घिस के, गोबर में घिस के यहाँ लगा लीजिए, देखिए शांत हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास गौमाता हो तो गौमाता के पास उसको बैठाइए, गौ का पूंछ में उसका सर से लेके पांव तक, अगर गाय अच्छी हो तो, नहीं तो दूसरा गाय होने से तो लात मारेगी, उसको 11 बार या 21 बार गाय का पूंछ से झाड़ लेना है। और गाय के पूंछ में पानी डाल के, जैसे गोपुच्छ तक तर्पण किया जाता है, गोपुच्छ में तर्पण करके सामान्य
वासुदेव मंत्र में भी हो जाएगा, नरसिंह मंत्र में हो जाएगा, हनुमान मंत्र में हो जाएगा। उस पानी से इसको नहला लेना है, नहा ले, या गोपुच्छ का जल रख के हमेशा उसको जब भी वो नहाए उसके ऊपर डाल के मिला के आप उसको स्नान में डाल दीजिए। बेसिकली गंगा जल में भी स्नान कराते हैं, गोपुच्छ तर्क तर्पण में भी, गोमूत्र में भी, गोबर में भी। इन सब क्रियाओं को करने के उपरांत एक बात हमेशा याद रखिए, अष्टकुंभ स्नान, महाकुंभ स्नान ये जरूर कराना चाहिए। देखो कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनका गंडमूल में जन्म होते हैं, मूल नक्षत्र में जन्म होते हैं, या पितृदोष में जन्म होते हैं। तो ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा कंक्रीट लेवल तक ऐसा कंडीशन बनता है जहाँ से ये लोग निकल नहीं पाते, सदमाग्रस्त रहते हैं, भयभीत। कुछ लोग ऐसे रात को जा रहे हैं और कुछ देख लिए, भय हो गया, भय के कारण भी उनको भूत बाधा प्रेत बाधा बन जाता है। कुछ नहीं है लेकिन उनको लगेगा कुछ है, कुछ फील हो रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ घट रहा है, कोई उनको छू रहा है, कोई आको खड़ा है। ऐसे जितने सारे कंडीशन हैं उनके लिए नृसिंह कवच को भुजपत्र में लिख के धारण कराया जाता है, नृसिंह यंत्र बना के उसको पहनाया जाता है, काली यंत्र भी, हनुमान यंत्र भी, हनुमान कवच का भी लिख के दिया जाता है। ऐसे जिनको कवच वगैरह चाहिए तो वो आपको कम से कम 11 दिन 12 दिन का टाइम देना पड़ेगा, फुर्सत में बना के आपको मुहैया किया जाएगा। आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि उसको हमेशा नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए राइट नक्षत्र, राइट तारा, ताराबल, ग्रह शुद्धि, नक्षत्र शुद्धि, चंद्र शुद्धि, ये सब देखने के बाद जाके उसको बनाया जाता है, तभी वो कारगर होता है या काम में आता है। हर चीज़ हर जगह में कभी भी बना देने से काम नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीकाएं हैं जो इस प्रकार के भूत बाधा के लिए बहुत अच्छा समाधान बनता है। तो मैं कई सारे पद्धति आप सबके समक्ष रखा। आपको जिनको जो चीज़ राइट लगे, अच्छा लगे, सहज हो, सरल हो, पहले छोटे छोटे लेवल पे आप लोग करें। और ये सारा चीज़ अगर काम नहीं दे, एस्ट्रोलॉजी भी फेल मार जाए, तो ऐसे कंडीशन पे फिर आप मुझे कुंडली दिखा सकते हैं, फिर उसका सही रेमेडी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन छोटा छोटा चीज़ में बिना फालतू का कुंडली दिखा के या ये तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक और इन सबों के चुंगल में फंसने का कोई आवश्यक नहीं है। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी में है कि आप लोगों को उस प्रकार के गलत मार्ग से बचाएं, नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाएं, और जीवन में सुख शांति समृद्धि आपका आए, और आपको इस प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे बचाना। तो चलिए, मेरा तो आ गया, जहाँ पहुँचना था मैं पहुँच गया, और वीडियो भी आपका बन गया। मेरे को हाथ भी हिला रहे हैं, आ रहा हूँ, पहुँच गया। तो प्रभु, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आप संपर्क हेतु 9437580589 या फिर 9938727418 पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर भी ज़रूर करिए, ताकि बाकी लोग इससे लाभान्वित हों और लोग जिस प्रकार के झूठे कंडीशन पे फंस रहे हैं उससे ना फंसें। एक मिनट, तो ये हमारे मित्र आ गए ऑलरेडी, दानी साहब। अरे थोड़ा चेहरा दिखा दो, जहाँ पर आया थोड़ा सा मेरा, आप भी। हाँ, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। तो इन्हीं के पास मैं मिलने के लिए, मेरे मित्र हैं, बहुत पुराना, 30 साल पुराना। तो यहाँ पर आ गए, तो मैं अपना डेस्टिनेशन पहुँच गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। पंडा जी, यस।